नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। देखिए, पीईटी 2022 का जो आपका पहला शिफ्ट का पेपर था वो आपका छूट चुका है और पहला शिफ्ट का दोस्तों हमें पेपर पूरा मिल चुका है। तो हम पूरे 100 प्रश्न जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 है। इसमें आपको जो है प्रश्न दिए जाएंगे और अगले पार्ट में जो है मैथ का जो टेबल वाला प्रश्न है वो भी सॉल्व करा दिया जाएगा। तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए। इसमें सारे प्रश्न का जो है बिल्कुल सही उत्तर हम देखने वाले हैं, क्योंकि अभी आपका पेपर छूटा है तो पेपर बनाने में भी इसको जो है ढूंढने में मेहनत लगा, तो उसको ज़रूर देखिए। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न ये आया था कि निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसे है। देखिए, जिसने भी पेपर दिया होगा वो ज़रूर बताए कि पेपर बिल्कुल सही है। तो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का जो अधिकार होता है वो संसद का यानी पार्लियामेंट का होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर डी। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, देखिए आप देख लीजिए, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर देते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में। देखिए, जिसने भी पॉलिटी थोड़ा सा पढ़ा होगा तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पता होगा कि 124 में सर्वोच्च न्यायालय होता है और 214 में और उच्च न्यायालय होता है। तो 124 जिसने भी लगाया होगा उनका उत्तर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। तो देखिए, मौलिक अधिकार को लागू कराने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास होती है आर्टिकल 32 के तहत, जो कि रिट जारी करते हैं सुप्रीम कोर्ट 5 तरीके के। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसके पास होती है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास। चौथा प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है। तो देखिए, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मानवाधिकार जो आयोग है वो कानून मंत्रालय के अधीन होता है और ऑप्शन में वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय दिया है, जबकि मानवाधिकार आयोग जो है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पाँचवां, न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है। तो देखिए, जो न्यूमोनिया है वो हृदय को, यकृत को, वृक्क को नहीं बल्कि फेफड़े को प्रभावित करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूमोनिया फेफड़े को प्रभावित करता है, यानी कि लंग्स को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है सातवां, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो तारों का जो रंग है वो उसके तापमान पर निर्भर करता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। ये सातवां प्रश्न हो गया। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। विच एमंग द फॉलोइंग गैसेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैस जो है जिम्मेदार होती है। तो अगर आपने डी लगाया है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए। अगला प्रश्न देखिए, ये लगता है एक प्रश्न छोटा है क्या। देखिए हाँ, एक प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है। ये प्रश्न नंबर है आपका 6। तो प्रश्न नंबर 6 आप इसमें देख लीजिए। प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नायलॉन जो है वनस्पति रेशा नहीं है। ये छठा प्रश्न भी आपका हो गया। तो सातवां प्रश्न भी हो गया था हमारा। देखिए, पांचवा प्रश्न हो गया था, छठा प्रश्न। और तो ये हमारा अगला है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैस जो है जिम्मेदार होता है, ये हो गया था। नौवां प्रश्न देखिए, अब मैथ के क्वेश्चन आ गए हैं। तो मैथ वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था पहला कि 0.05 का स्क्वायर प्लस 0.41 का स्क्वायर प्लस 0.73 का स्क्वायर दिया हुआ है, अपॉन में कुछ दिया हुआ है। तो देखिए, अगर हम नीचे से 1/10 का होल स्क्वायर अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो ऊपर वाला नीचे वाला नंबर सेम हो जाएगा और ऊपर वाले से नीचे वाला पूरा जो है कैंसिल हो जाएगा और ये 10 जो है ऊपर चला जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या आएगा इसमें? तो जो आपका ये स्क्वायर वाला आंसर है उसमें 100 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कि 40 व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं, यानी कि एक्स कितने लोग पढ़ रहे हैं। अगर आप ऐसे देखें तो 40 लोग जो है एक्स पढ़ रहे हैं और 50 व्यक्ति जो है कितने पढ़ रहे हैं? वाई को पढ़ रहे हैं। तो ये आपका वाई है। वाई को पूरे कितने लोग पढ़ रहे हैं? 50 लोग पढ़ रहे हैं। 10 व्यक्ति दोनों को पढ़ते हैं, तो 10 व्यक्ति दोनों यानी कि कितने हो जाएंगे? तो इसको 40 यानी कि कितने व्यक्ति दोनों समाचार पत्र नहीं पढ़ते। देखिए, दोनों समाचार पत्र कितने लोग नहीं पढ़ते? सही आंसर हो जाएगा आपका 20% लोग जो है दोनों समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। बिल्कुल आसानी से 20% करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले चार का 45 है। तो पाँचवां परिणाम क्या होगा? देखिए, 5 परिणामों का अगर औसत 46 है तो इनका सम कितना हो जाएगा? कर दीजिए, 5 6 30, 5 चौके 20, 3 23 हो जाएगा और 4 परिणामों का औसत जो है 45 है। तो 45 कितना हो जाएगा? 4 5 20, 4 चौके 16, 17 18, यानी कि कितना बचेगा? 30। 180 प्लस 50 230, यानी कि आंसर आपका आ जाएगा 50। 11वें नंबर का 50 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है कि 29.8116। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 14.26। आप इसको रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? 14.26 जो है दोनों का सम करने पे आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 13वां प्रश्न है कि पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है।
तो जो पादप कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज से बनी होती है। 13 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 5.21 इंटू 3, ये जो आपका है 5.21 गुणे 6.32, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका 30 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला कि हिंदी के प्रश्न आ गए हैं, किस विकल्प में सभी परस्पर पर्यायवाची हैं। तो देखिए रीता, तिक्त और रिक्त, बिल्कुल ये गलत है। मनोरथ, स्पृहा और निलय, देखिए मनोरथ और स्पृहा तो सही है लेकिन निलय गलत है। दानव, निशाचर तो सही है लेकिन अम्बक गलत है। तो लेकिन पार्वती, रुद्राणी और भवानी ये तीनों जो है समान पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा 15वें प्रश्न का। 16वां है कि किस विकल्प में सभी विलोम युग्म हैं। देखिए जोड़ का मेल ये विलोम नहीं है। कर्कश का खुरखुरा ये विलोम नहीं है। निषिद्ध का तुच्छ विलोम नहीं है। नूतन का पुरातन जो है बिल्कुल सही विलोम हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ होता है असंभव बातों की कल्पना करना, मतलब ख्याली पुलाव पकाना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 18वां प्रश्न है कि महर्षि शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तो महर्षि क्या हो जाएगा, महा प्लस ऋषि, इसमें आपका जो है दीर्घ संधि हो जाएगा, महा प्लस ऋषि महर्षि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। तो देखिए शब्द युग्म है, उधर अर्थ दिया हुआ है, तो कौन सही नहीं। देखिए अविलंब का मतलब होता है जल्दी, और यहाँ पर विलोकित देते ही ये गलत हो गया। अपेक्षा का मतलब आशा होता है, उपेक्षा का मतलब निरादर, ये बिल्कुल सही है। अनिल का मतलब हवा, अनिल का मतलब आग, ये भी बिल्कुल सही है। अंश का मतलब हिस्सा और अंश का मतलब कंधा, देखिए नीचे के तीनों सही हैं। हमें बताना था कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही नहीं है, तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, अब देखिए इंग्लिश के पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आ गए। पैराग्राफ आपने पढ़ लिया होगा, इसका हम सीधे उत्तर देखते हैं। तो पहला प्रश्न 20वां है कि हु वाज कैरोलाइंस ब्रदर एन आउटडोर टाइप। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर जो है नो करेक्ट हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न में। 21वां देखिए, वाई वर द स्क्विड्स कलेक्टेड। तो 21 नंबर का अगर आपने पैसेज पढ़ा तो सही आंसर हो जाएगा फॉर अ बैटिंग, करेक्ट क्या हो जाएगा, फॉर बैटिंग। इसमें का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। 22वां है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लगाना है कि द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड कंपाइलिंग डिक्शनरीज, उसे हम बोलते हैं लेक्सिकोग्राफी। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लेक्सिकोग्राफी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है रीजनिंग से, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, यानी कि महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा कि वह मेरी पत्नी, यानी कि वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौते संतान की इकलौती बेटी है। तो महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है, तो महिला नीलेश की जो है पत्नी है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। 24वां प्रश्न है कि असंगत को अलग करना है। देखिए 8, 27, 64, 100, 125, 216, 340। देखिए 8 जो है 2 का क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब होता है, 28 4 का क्यूब होता है, 125 5 का क्यूब, ये 6 का क्यूब और 7 का क्यूब। 100 इसमें अलग है, 100 क्या है 10 का स्क्वायर है, बल्कि बाकी सब क्यूब हैं। तो यहाँ पर सी जो है असंगत है। 25वां प्रश्न है, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का जो है शुक्रवार दिन होगा। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में हमने 25 प्रश्न बताया। अगला वीडियो आपको बहुत तुरंत जो है मिलने वाला है, और अगले वीडियो में हम आपको जीएस के जो बचे क्वेश्चन हैं, इसके अलावा हिंदी का जो पैसेज होगा वो क्वेश्चन, इसके अलावा करंट अफेयर और टेबल सारे जो है आपको अगले वीडियो मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिए। देखिए बिल्कुल सारे प्रश्न जो है हमने सही उत्तर बताया है, आप इसको जरूर जो है मिला सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।